कुछ लोग यहाँ किसी की तलाश में हैं और इनके हाथ में बंदूकें हैं। यहाँ एक आदमी की आवाज आती है जो किसी से कहता है कि अगर तुम अपनी बहन से प्यार करती हो तो जरा भी शोर मत करना, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। एक बूढ़ा आदमी ये ख्वाब देख रहा था और इसकी आंख खुल जाती है। इसका नाम है पॉल एजकॉम्ब। वो उठकर फ्रेश होता है और नाश्ता करने एक हॉल में जाता है जहां बहुत सारे लोग नाश्ता कर रहे थे। ये सब लोग नर्सिंग होम में रहते हैं। वो कल के बचे हुए 2 प्लेन टोस्ट मांगता है। वो टोस्ट लेकर वहां बैठता नहीं है बल्कि बाहर वॉक पर निकल जाता है। वॉक करते हुए वो टोस्ट खाता है। वो जंगल में एक कॉटेज के पास पहुंचता है और खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है। इस हॉल में सभी लोग टीवी देख रहे हैं, लेकिन एक आदमी जिसे वो टीवी शो पसंद नहीं है उठकर आता है और चैनल बदलता है। वो एक फिल्म लगाकर बैठ जाता है। इस फिल्म में एक सॉन्ग चल रहा है जिसके अल्फाज हैं आई एम इन हेवन, आई एम इन हेवन, जिसे सुनकर पॉल रोने लगता है और उठकर उस हॉल से बाहर चला जाता है। उसके साथ ये औरत भी बाहर आ जाती है जिसका नाम है इलैन। वो उससे पूछती है कि उस फिल्म में ऐसा क्या था। पॉल वो सब डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन उस औरत की जिद पर पॉल उसे वो सब बताने लगता है कि 60 साल पहले मैं प्रिजन गार्ड हुआ करता था और मैं जिस जेल का इंचार्ज था वहां कैदियों को मौत की सजा दी जाती थी। उस आखिरी सफर को हम ग्रीन माइल कहा करते थे क्योंकि वहां का फर्श हरे रंग का था। वो कहता है कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन 1935 सबसे अलग था। उसी साल मुझे दर्दनाक यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ था और उसी साल 2 बच्चियों का कातिल जॉन कॉफी नाम का कैदी हमारी जेल में आया। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां बहुत से कैदी काम कर रहे हैं। वहां से एक गाड़ी गुजरकर जेल में दाखिल होती है। यह है पॉल एजकॉम्ब जो यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से शदीद तकलीफ में है। दरवाजा नॉक होता है और पॉल को नए कैदी के आने की इत्तला दी जाती है। पॉल जब बाहर आता है तो ब्रूटल उसे डॉक्टर के पास जाने का मशवरा देता है। ब्रूटल गाड़ी से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरता हुआ देखता है। वो पॉल से कहता है कि तुम उस आदमी से भिड़ने से पहले 100 बार सोच लेना। यह है पर्सी वेटमोर जो इसे लेकर आ रहा है। इसका रवैया कैदियों के साथ कुछ ठीक नहीं रहता। पर्सी उस पर छड़ी से एक वार करता है। पर्सी के इस एटीट्यूड को देखते हुए पॉल उसे वहां से जाने का कहता है। एक कैदी डेल जो पर्सी के जाने पर हंस रहा था, पर्सी उस पर वार करता है और उसकी उंगलियां तोड़ देता है। पॉल उस कैदी से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम जॉन कॉफी बताता है। वो पॉल से कहता है कि आप रात को यहाँ की लाइट्स ऑन रखते हैं क्या? मुझे अंधेरे से डर लगता है। पॉल उसे तसल्ली देता है कि कॉरिडोर में हम कुछ लाइट्स जलाए रखते हैं। वो पॉल की तरफ हाथ बढ़ाता है और पॉल काफी सोचने के बाद उससे हाथ मिलाता है। जब पॉल जाने लगता है तो जॉन कॉफी उसे कहता है कि मैं वो सब रोक नहीं सका। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतना सुनकर पॉल वहां से चला जाता है। हैरी पॉल को जॉन कॉफी की फाइल देता है। वो जानना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ है। एक घर से 2 बच्चियां गायब होती हैं और उनका बाप हाथ में बंदूक उठाए अपने साथ बहुत से लोगों को लेकर उनकी तलाश में निकलता है और उसकी वाइफ फोन पर पुलिस को इन्फॉर्म करती है। उन 2 बच्चियों का नाम कैटी और कोरा था। वो लोग ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें सामने रोता हुआ जॉन कॉफी मिलता है जिसके पास ये दोनों बच्चियां थी। उनका बाप जॉन कॉफी को बहुत मारता है, लेकिन एक पुलिस वाला उसे छुड़ाकर गिरफ्तार कर लेता है। वो उस पुलिस वाले से कहता है कि मैं ये रोक नहीं सका। रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन देर हो चुकी थी। ये है हैल मूर्स। पॉल उससे उसकी वाइफ का हाल पूछता है। हैल बताता है कि उसे शदीद सर दर्द है, उसकी हालत अब बिगड़ती जा रही है और हैल उसकी वजह से बहुत परेशान है। पॉल उसे बताता है पर्सी के बारे में जो उसने उस कैदी के साथ किया। उसके हाथ की 3 उंगलियां टूट चुकी थी। हैल ने कहा कि उसे कुछ दिन झेल लो, वो ज्यादा दिन यहां नहीं रहने वाला। ब्रायर रिज जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल है, वहां वो अपना ट्रांसफर करवाने वाला है। ब्रूटल डीन और पॉल को बुलाता है। वो उन्हें चूहा दिखाना चाह रहा है जो उनके ब्लॉक में घुस आया है। वो चूहा काल कोठरी में चला जाता है और वो सब मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। पॉल एडलिन के पास आता है। वो उसे कहता है कि तुमसे मिलने तुम्हारी बेटी और उसकी फैमिली आई है। वो लोग एडलिन को ले जाते हैं और पॉल उसके जाते ही रिहर्सल शुरू करता है क्योंकि अगले दिन एडलिन को मौत की सजा दी जाएगी। इस रिहर्सल के लिए वो लोग अपने ही एक आदमी को कैदी बनाकर वो सब कुछ करते हैं जो कल एडलिन के साथ होने वाला है। इस आदमी का नाम टूट है। पर्सी यहाँ खड़ा पॉल से पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। पॉल उसे कहता है कि तुम देखो और सीखो। पर्सी पूछता है कि ये लोग उसके सर पर स्पंज क्यों रख रहे हैं। जनरेटर ऑपरेटर उसे बताता है कि इससे दिमाग में झटका बहुत तेज लगता है। सर पर गीला स्पंज रखे बिना कभी भी स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। अगले दिन डीन एडलिन का हेड शेव करता है। एडलिन पॉल से पूछता है कि क्या यह सच है कि अगर कोई अपनी गलतियों पर दिल से पछताए तो क्या उसकी जिंदगी की खुशियां फिर से लौट आती हैं? क्या स्वर्ग वही होता है?
पॉल उसे कहता है कि हाँ, मेरा तो यही मानना है। ब्रूटल उसके सर पर गीला स्पंज रखता है और हैरी उस पर कैप टाइट कर देता है। ब्रूटल एडलिन से कहता है कि अब तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते, जो कानून के मुताबिक तुम्हारी सजा है। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। एडलिन की सांसें तेज हो जाती हैं। ब्रूटल के रोल ऑन 2 कहते ही एडलिन को इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता है। पॉल रेडियो सुन रहा था कि उसे डेल के हंसने की आवाज आती है। वो रेडियो ऑफ करके डीन और ब्रूटल को बुलाता है। वो तीनों डेल के सेल के पास जाते हैं, जहां वो उन्हें चूहा दिखाता है जो उसने पाल लिया था। डेल उन्हें इस चूहे के करतब दिखाता है। उसने इस चूहे का नाम मिस्टर जिंगल्स रखा है। डेल इसके लिए एक बॉक्स की रिक्वेस्ट करता है जहां वो इसे रख सके। पॉल यहां हैल से मिलने आया है। वो पहले तो उसे एक नए कैदी के बारे में बताता है जिसका नाम है विलियम वॉर्टन। वो उसे बताता है कि उसे हैंडल करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, और फिर वो बताता है कि मेरी वाइफ को ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर, और ऐसी गहरी जगह पर है कि ऑपरेशन नामुमकिन है। यह है विलियम वॉर्टन, जिसे वाइल्ड बिल भी कहते हैं। वो लोग इसे जेल के कपड़े पहनाते हैं और ले जाते हैं क्योंकि वो खुद कपड़े नहीं पहन सकता था। यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से पॉल की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उसे अब बुखार होने लगा है। जॉन कॉफी उसे आवाज देता है कि मुझे आपसे कुछ काम है, और पॉल उससे कहता है कि मैं फिलहाल बिजी हूं, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। विलियम वार्टन को गाड़ी से उतारकर उसके सेल की तरफ ले जाया जा रहा है, और दरवाजे पर पहुंचते ही विलियम उन पर हमला कर देता है। उसने डीन का गला दबोच रखा था। पॉल उस पर गन तान लेता है और पीछे से ब्रूटल आकर उस पर जोर से वार करता है कि वो बेहोश हो जाता है, और वो लोग उसे उसके सेल में ले जाते हैं। पॉल ब्रूटल से कहता है कि तुम डीन और हैरी को डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं तुम्हारे आने तक ग्रीन माइल में ही रहूंगा। वो पर्सी को इस सारे मामले पर रिपोर्ट बनाने का कहता है, और वो सब चले जाते हैं। पॉल दर्द के मारे जमीन पर लेट जाता है। जॉन कॉफी की आवाज आती है, बॉस मुझे आपसे मिलना है। पॉल उससे कहता है कि मैं इस वक्त तुमसे बिल्कुल नहीं मिल सकता। जॉन कॉफी कहता है कि मुझे आपसे अभी मिलना है। पॉल हिम्मत करके उठता है और उसके सेल के पास जाता है। जॉन कॉफी उसे और करीब आने का कहता है। जॉन कॉफी पॉल को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। जॉन कॉफी पॉल पर अपना हाथ रखता है और लाइट्स कुछ ज्यादा ही रोशन हो जाती हैं, और वो पॉल को छोड़ देता है। पॉल वहीं सेल की जालियां पकड़कर बैठा जॉन कॉफी को देखता है, जो खांसने लगता है, और अचानक उसके मुंह से बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है, जिसे देखकर पॉल हैरान है। वो उससे पूछता है कि तुमने क्या किया मेरे साथ? भगा दिया आपके मर्ज को, और अब मैं बहुत थक गया हूं। इतना कहकर वो लेट जाता है। पॉल अब बेहतर महसूस कर रहा था। उसे अब यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं रहा था। विलियम वार्टन जॉन को गालियां देता है, जिस पर पॉल उसे मना करता है, और विलियम उसके मुंह पर थूक देता है। पॉल उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। इतना ही नहीं, वो हैरी पर पेशाब कर देता है। वो लोग काल कोठरी का सामान बाहर निकालते हैं। हैरी विलियम पर पानी की बौछार मारता है, जिससे वो निढाल हो जाता है, और वो लोग उसे उठाकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। वो लोग अगले दिन उसे खोलते हैं, और वो उनसे अपने किए की माफी मांगता है और दोबारा तमीज से रहने का वादा करता है। वो लोग डेल के पास आकर कहते हैं कि अपना सामान बांधो, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। कुछ बड़े बड़े लोग तुम्हारे चूहे के करतब देखना चाहते हैं। डेल ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो तैयार होता है और ब्रूटल के साथ चला जाता है, और उसके वहां से जाते ही वो लोग एक बार फिर सजाए मौत की रिहर्सल शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार इस सजा का इंचार्ज पर्सी वेटमोर को बनाया जाता है। डेल जब वापस आता है तो सब लोग उसे खुश करने के लिए उसकी बहुत तारीफ करते हैं। पर्सी भी उसकी तारीफ करता है, जो डेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे अजीब लगता है कि पर्सी उसकी तारीफ कर रहा है। पर्सी अचानक उसे डराता है और डेल पीछे गिर जाता है। पर्सी डेल से कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, और ये कहते हुए जब वो विलियम वार्टन के सेल के पास से गुजरता है तो वो उसे पकड़ लेता है। पॉल विलियम पर गन तान लेता है और वो पर्सी को छोड़ देता है। पर्सी इतना डर चुका था कि उसकी पैंट गीली हो जाती है, और डेल मुसलसल उसका मजाक उड़ा रहा था। पर्सी उन सबको धमकी देता है कि अगर ये बात यहां से बाहर निकली तो तुम सबकी नौकरी चली जाएगी। पर्सी गवर्नर की वाइफ का इकलौता भांजा है, और वो अपनी इस पहुंच का फायदा उठाता है। डेल का चूहा कॉरिडोर में जा रहा था, तभी पर्सी उस पर पैर मारकर उसे जख्मी कर देता है। पर्सी की इस हरकत पर डेल बहुत रोता है, और पर्सी वहां से चला जाता है। जॉन कहता है कि उसे मेरे पास लाओ, शायद अब भी वो बच सके। पॉल वो चूहा उठाकर जॉन के पास ले जाता है। जॉन वो चूहा अपने हाथों में लेता है और कुछ ही देर में वो ठीक हो जाता है। जॉन खांसता है और तभी उसके मुंह से बहुत सा पॉल्यूशन निकलता दिखाई देता है। वो सब लोग ये सारा मंजर देखकर बहुत हैरान थे।
पॉल और ब्रूटल पर्सी के पास जाते हैं और पॉल उसे कहता है कि मुझसे वादा करो, मैं तुम्हें डेल की सजा का इंचार्ज बनाऊंगा और तुम उसके अगले ही दिन ब्रायर रिज में अपना ट्रांसफर करवाओगे। और अगर किसी को कॉल करके बताना चाहो कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं तो कर लो, लेकिन मैं भी तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा कि जब विलियम वॉर्टन डीन का गला दबा रहा था तब तुम देख रहे थे और ये तुम्हारे वर्क रिकॉर्ड में भी लिखा जाएगा। मैं तुम्हें सजा का इंचार्ज बनाऊंगा और तुम अपना ट्रांसफर करवाओगे। डेल अपने चूहे के साथ खेल रहा था कि तभी पॉल, ब्रूटल और डीन उसे लेने आ जाते हैं। वो अपना चूहा पॉल के हवाले करता है। पॉल उसे कहता है कि मैं इसे वहां अपने कंधे पर रख कर नहीं जा सकता। जॉन कॉफी उसे कुछ देर अपने पास रख लेता है। वो लोग डेल को सजाए मौत के लिए ले जा रहे हैं। पर्सी वहां पहले से मौजूद था। उसे कुर्सी पर बिठाकर बेल्ट्स टाइट कर दी जाती हैं। उस रात बहुत तूफानी बारिश थी। डेल अपने आखिरी अल्फाज में सबसे अपने किए की माफी मांगता है। उसे काला कपड़ा पहना दिया जाता है और जब स्पंज रखने की बारी आती है तो पर्सी स्पंज गीला किए बिना ही उसके सर पर रख देता है। पॉल देख लेता है कि स्पंज गीला नहीं है। पानी की कहीं पर एक भी छींट दिखाई नहीं दे रही और ना ही कपड़ा गीला था। लेकिन ठीक 10 बजे पर्सी रोल ऑन 2 का ऑर्डर देता है और जनरेटर ऑपरेटर स्विच ऑन कर देता है। अब बहुत देर हो चुकी थी, सजा को रोका नहीं जा सकता था। डेल जल रहा था और जलने की बदबू सबको बेचैन कर रही थी। जॉन कॉफी अपने सेल में डेल की तकलीफ को महसूस कर रहा था। अब तो डेल के जिस्म से चिंगारियां निकलने लगी थी। लोग अब वहां ठहर नहीं पा रहे थे। सब लोग वहां से निकलना चाहते थे। हैल पॉल से आकर कहता है कि तुम इसे रोक क्यों नहीं देते। पॉल कहता है कि मैं नहीं रोक सकता क्योंकि डेल अभी जिंदा है। पर्सी अपना चेहरा फेर लेता है। पॉल उसे पकड़कर फिर से उसे वो सब दिखाता है जो उसने किया है, जिसका वो जिम्मेदार है। डेल अब मर चुका था। उस पर लगी आग बुझा दी जाती है और आग बुझाने की जिम्मेदारी भी पर्सी की थी क्योंकि वही इस सजा का इंचार्ज था। हैल वहां आकर उन सब पर चिल्लाता है कि ये आज तुम लोगों ने क्या कर डाला है। वो पर्सी से पूछता है कि तुम क्या कहना चाहोगे। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि स्पंज गीला होना चाहिए। पॉल कहता है कि पर्सी ने गड़बड़ की है और वैसे भी ये कल ब्रायर रिज में ट्रांसफर करवाने वाला है। पॉल और जैन हैल के घर जाते हैं जहां वो मिलेंडा से मिलते हैं। उसका हाल पूछते हैं। हैल कहता है कि आज ये अच्छी हालत में है, जब ये बिगड़ती है तो ये गालियां तक बकती है, बस जो मुंह में आए कहती चली जाती है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है आज इसे खुश देखकर। पॉल के घर सभी लोग खाने पर इनवाइटेड हैं। वो कहता है कि तुम सब ने देखा उसने चूहे के साथ क्या किया, वैसा ही उसने मेरे साथ भी किया था। उसने मुझ पर हाथ रखा और मेरा यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक हो गया। पॉल उनसे कहता है कि क्यों ना उसकी ये चमत्कारी शक्ति मिलेंडा पर आजमाई जाए, शायद वो ठीक हो जाए, और इसके लिए जॉन कॉफी को मिलेंडा के पास ले जाना होगा। पॉल अपना प्लान उनसे शेयर करता है कि कैसे जॉन कॉफी को जेल से बाहर ले जाया जाएगा। पॉल और ब्रूटल बेहोशी की गोलियां पीसते हैं और कुछ शराब की बोतलें लाकर पार्टी का ड्रामा करते हैं। पॉल को यकीन था कि विलियम वॉर्टन शराब जरूर मांगेगा और उसने वैसा ही किया। पॉल उसके कप में बेहोशी की दवा मिलाकर उसके सेल के पास गया और उसे कहा कि मुझसे वादा करो कि तुम तमीज से रहोगे, तभी तुम्हें ये कप मिलेगा। उसने वादा किया और पॉल ने उसे वो कप दे दिया, जो उसने एक ही सांस में पी लिया और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। पॉल आखिरी बार सबसे पूछता है कि अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो अब भी वक्त है। पीछे से जॉन कॉफी की आवाज आती है कि हाँ, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ चलूंगा मैं। विलियम मॉर्टन को सुलाकर अब वो पर्सी के पास जाते हैं और उसे बांधकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। वो लोग एक बार फिर से सब कुछ रिवाइज करते हैं और फिर जाकर जॉन कॉफी का सेल खोलकर उसे अपने साथ ले चलते हैं। कॉरिडोर से गुजरते हुए विलियम मॉर्टन जाग जाता है और वो जॉन कॉफी का हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ पकड़ते ही जॉन की हालत खराब होने लगती है। उसे झटके लगने लगते हैं और एक ऐसा जोरदार झटका लगता है कि बल्ब्स फट जाते हैं। पॉल उसका हाथ छुड़ाता है और विलियम फिर से बेहोश हो जाता है। वो लोग जॉन को जेल से बाहर ले आते हैं। दूर झाड़ियों में उन्होंने पहले से गाड़ी छुपा रखी थी। उसे साफ करके वो लोग जॉन को उसमें बिठा देते हैं और हैरी गाड़ी ड्राइव करके हैल के घर ले जाता है। हैल उन पर बंदूक तान लेता है। वो उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा कि वो लोग रात के इस पहर उसकी मदद करने आए हैं। जॉन कॉफी उसके करीब जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ मदद करने आया हूँ और कुछ नहीं। वो हैल को हटाकर उसके घर में दाखिल हो जाता है। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए उस कमरे तक पहुंचता है जहां मिलेंडा दर्द से चिल्ला रही है। मिलेंडा की हालत बहुत खराब है। जॉन कॉफी उसे खामोशी से लेटे रहने का कहता है और उसके मुंह से वो जानलेवा बीमारी खींच लेता है। वो खिंचाव इतना शदीद था कि एक लम्हे को तो पूरा घर हिलने लगता है, लेकिन इसके बाद मिलेंडा बिल्कुल ठीक हो जाती है। हैल हैरान है कि ये सब क्या हुआ है। जॉन कॉफी ने वो सारी बीमारी निगल तो ली, लेकिन अब वो उसके अंदर ही अटक गई थी। वो खांस कर उसे निकाल नहीं पा रहा और उसकी अपनी हालत खराब होती जा रही है।
मिलेंडा उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है, उसे थैंक्स कहती है और फिर वो लोग जॉन को वहां से लेकर चले जाते हैं और वापस जेल पहुंचा देते हैं। वो पर्सी को काल कोठरी से निकालते हैं और जब वो अपनी बेल्ट बांध रहा था तो जॉन कॉफी उसे पकड़ लेता है और अपने करीब करके वो सारी बीमारी पर्सी में उतार देता है। वो सब लोग पर्सी को छुड़ाने में नाकाम रहते हैं। पर्सी अब अपने होश में नहीं था। वो चलते चलते विलियम वार्डन के सेल के सामने रुकता है। विलियम उससे बदतमीजी करता है और पर्सी अपनी गन निकालकर सारी गोलियां उसमें उतार देता है। उसे मारने के बाद वो सारा पॉल्यूशन उसके मुंह से निकल जाता है, लेकिन पर्सी हमेशा के लिए अपना होश खो देता है। पॉल जॉन के पास जाता है। जॉन उसे कहता है कि वो दोनों बुरे आदमी थे, मैंने उन दोनों को सजा दी। पॉल पूछता है कि वाइल्ड बिल को क्यों? जॉन कॉफी ने कहा कि मैंने उसके दिल में झांका जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था। पॉल जानना चाहता है कि उसने क्या देखा। जॉन उसे कहता है कि मेरा हाथ पकड़कर आप खुद देखिए कि उसने क्या किया था। पॉल जॉन का हाथ पकड़ लेता है। उसे वो सब मंजर दिखाई देने लगते हैं। वो बच्चियों को खेलते हुए देखता है, वो उनके माँ बाप को देखता है और वहीं वो वाइल्ड बिल यानी विलियम वार्टन को भी देखता है जो उनके घर में पेंट कर रहा था। और फिर वो एक बच्ची से कहता है कि अगर अपनी बहन से प्यार करती हो तो जरा भी शोर मत करना, वरना मैं इसे मार दूंगा। और वो पॉल का हाथ छोड़ देता है। पॉल रोता रहा और उसकी बातें सुनता रहा। पर्सी वेटमोर जहां जाना चाहता था वो वहां पहुंच चुका था, ब्रायर रिज मेंटल हॉस्पिटल, लेकिन अपने होशो हवास खोकर। पॉल जॉन के सेल में जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी सजा का समय अब करीब आ गया है, बस 2 दिन बाकी हैं। पॉल उससे पूछता है कि कोई ऐसी खास चीज जो तुम खाना चाहते हो, हम मंगवा देंगे। वो मीट, मैश्ड पोटैटोज और ग्रेवी की फरमाइश करता है। पॉल उसे कहता है कि मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछना चाहता हूं। जॉन कहता है कि मैं जानता हूं आप क्या पूछना चाहते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पॉल कहता है कि फिर भी मुझे ये बात कहने दो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल कर कहीं दूर भेज दूं? लेकिन जॉन इनकार कर देता है। ब्रूटल उससे पूछता है कि कुछ तो ऐसा होगा जो हम तुम्हारे लिए कर सकें, जो तुम करना चाहते हो। जॉन कहता है कि मैंने कभी भी कोई फिल्म नहीं देखी। वो लोग उसे फिल्म दिखाने ले चलते हैं जहां पॉल, ब्रूटल, डीन और हैरी भी उसके साथ होते हैं। और आज वो दिन है जब जॉन को सजा होगी। पॉल, ब्रूटल, डीन और हैरी उसके सेल की तरफ बढ़ते हैं। जॉन को मालूम है कि वो क्यों आए हैं। डीन सेल का दरवाजा खोलता है और जॉन खुद ही चलकर बाहर निकल आता है। वो उनसे कहता है कि दर्द झेलना मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो उसे उस हॉल में ले जाते हैं जहां उसे शॉक दिया जाएगा। यहाँ पहले से बहुत से लोग मौजूद हैं। यहाँ उन बच्चियों के माँ बाप भी हैं जो उसे देखते ही बहुत बुरा भला कहते हैं, जो उसे देखकर बहुत गुस्से में हैं। डीन का चेहरा आंसुओं से भीग चुका है। पॉल उसे कहता है कि खड़े होने से पहले अपना चेहरा पोंछ लेना। जब वो उसे बांध चुके तो पॉल रोल ऑन 1 के ऑर्डर्स देता है। जॉन अपने आखिरी अल्फाज में सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं अपने होने पर शर्मिंदा हूं। हैरी जब उसे काला कपड़ा पहना रहा था तो जॉन उससे कहता है कि प्लीज बॉस, मुझे अंधेरे में मत रखिए, मुझे अंधेरे से डर लगता है। और पॉल हैरी को कपड़ा पहनाने से रोक देता है। पॉल स्पंज भिगोकर उसके सर पर रखता है और हैरी कैप टाइट कर देता है। वो मुसलसल एक बात दोहराता रहता है, आई एम इन हेवन, आई एम इन हेवन। ये वही अल्फाज थे जो उसने उस फिल्म के एक गाने में सुने थे। पॉल ने अब रोल ऑन 2 का ऑर्डर देना है जो वो नहीं दे पा रहा। वहां खड़े सभी ऑफिसर्स अफसुर्दा थे, वो सब रो रहे थे। जनरेटर ऑपरेटर ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा है। जब बहुत देर हो जाती है तो ब्रूटल पॉल के करीब जाता है और उसे कहता है कि ये ऑर्डर तुमने ही देना है। पॉल आगे बढ़ता है और जॉन से हाथ मिलाता है। पॉल ने रोते हुए भरी हुई आवाज में रोल ऑन 2 के ऑर्डर्स दिए। जॉन की सजा पूरी हुई। सजा भी एक ऐसे जुर्म की जो उसने किया ही नहीं, और ग्रीन माइल का हर शख्स ये बात जान चुका था। ये आखिरी मौत की सजा थी जिसमें पॉल शामिल हुआ। इसके बाद पॉल और ब्रूटल दोनों ने ट्रांसफर ले लिया। ये वो कहानी थी जो पॉल एजकॉम इलैन को सुना रहा था। पॉल उसे अपने साथ वॉक पर ले जाता है, जहां वो जंगल में उसी कॉटेज में जाता है जहां पॉल रोज सुबह जाया करता है। वो दोनों उस कॉटेज के अंदर जाते हैं जहां पॉल किसी को आवाज देता है और इस डब्बे में से एक बूढ़ा चूहा बाहर निकलता है। इलैन उसे देखकर बहुत हैरान होती है। ये है मिस्टर जिंगल्स। पॉल की तरह ये भी अब बूढ़ा हो चुका है। पॉल कहता है कि मैं अब 108 बरस का हो चुका हूं। इन बरसों में मैंने बहुत से लोगों को खो दिया। हम सब का अपना अपना ग्रीन माइल है जिसका सफर हमें खुद ही तय करना है।